एक आदमी ने अपने पिता द्वारा छोड़ी गई बाल्टी में बचे हुए आखिरी चावल डाल दिए, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सिर्फ एक ही रात में वे सारे चावल सोने जैसे चावल बन गए। उसने जल्दी से थोड़ा सा चखा और अचानक उसकी साधना एक स्तर बढ़ गई। तभी उसे समझ आ गया कि वह बाल्टी कोई साधारण चीज नहीं बल्कि एक जादुई वस्तु है। इसके बाद वह उस बाल्टी को मठ के पीछे वाले पहाड़ पर ले गया। उसने वहां इकट्ठा की हुई औषधीय जड़ी बूटियां बाल्टी में डाल दी। बाल्टी से सुनहरी रोशनी चमक उठी और घटिया किस्म की जड़ी बूटियां पल भर में ही बहुमूल्य औषधियों में बदल गई। उसने तुरंत उन औषधियों को अपने शरीर में समाहित कर लिया। नतीजा यह हुआ कि उसकी साधना सीधे एक गुरु के स्तर तक पहुंच गई। बचपन से ही लोग उसे नीचा दिखाते आए थे। जब वह मठ लौटा तो बड़ी बहन ने कहा कि वह जो पानी लाया है वह साफ नहीं है। उसने उसे 100 और बाल्टियां पानी लाने का आदेश दे दिया। उस आदमी को एहसास हुआ कि अभी वह अपनी असली साधना का स्तर जाहिर नहीं कर सका, इसलिए उसने चुपचाप बड़ी बहन की बात मान ली। इसके बाद वह रोज मठ के पीछे पहाड़ों में छुकर अभ्यास करने लगा। 5 साल से भी कम समय में उसकी साधना देवता के स्तर तक पहुंच गई। उसका रूप रंग भी पहले से कहीं ज्यादा युवा हो गया। कुछ समय बाद मठ में शिष्यों की परीक्षा आयोजित की गई। सभी को बड़े भाई से बहुत उम्मीदें थीं और सबको लग रहा था कि वही प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल करेगा। जब यह आदमी प्रतियोगिता में शामिल हुआ तो सब लोग उस पर हंसने लगे, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का भी कोई हक नहीं है। फिर प्रतियोगिता शुरू हुई। एक बुजुर्ग ने सीढ़ियों पर 4 तलवारें रखी। जो जितनी ऊंची सीढ़ी तक पहुंचता उसका स्थान उतना ही बेहतर माना जाता। सीढ़ियों के सबसे ऊपर एक दिव्य तलवार रखी थी जिसे पिछले 2000 सालों में कोई भी छू नहीं पाया था। एक शिष्य ने सबसे पहले कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों के पास पहुंचा उसे जोर से पीछे धकेल दिया गया। दूसरा शिष्य धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही वह पहली सीढ़ी पर चढ़ा भारी दबाव में फंस गया और पल भर में ही नष्ट हो गया। यह देखकर सभी डर गए। इसके बाद बड़ा भाई घमंड के साथ आगे बढ़ा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और एक ही कदम में तीसरी सीढ़ी पर पहुंच गया। सभी शिष्यों ने उसकी तारीफ की और समझ लिया कि वही पहला स्थान पाएगा। पूरी कोशिश के बाद वह 8वीं सीढ़ी तक पहुंच गया। वह वहीं खड़ा होकर सबकी ओर घमंड से देखने लगा। उसने उस आदमी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह कभी उसकी साधना के आधे स्तर तक भी नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन तभी उस आदमी ने अपने शरीर की पूरी शक्ति को एक साथ समेटा और 1 सेकंड से भी कम समय में वह सीधे बड़े भाई के पीछे जा खड़ा हुआ।